हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी बुक जो है। आप हिंदी बुक के आप लोगों का चैप्टर 2 जो है उसमें आप लोगों का एक कहानी दिया गया है। उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, उसके ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। आई होप आप लोग हमारे पिछले लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था बातचीत वाले चैप्टर से आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव इसका मिल जाएगा। तो आज हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी से 40 प्लस ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का इस चैप्टर से एग्जाम में शायद ही कोई सवाल छूटेगा। तो आप लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी चैप्टर को पढ़ के आए हैं तो इससे वीडियो में आप लोग सारे का उत्तर देख सकते हैं अगर अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी से क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहली बात है, क्या आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा उसने कहा था ये किनके द्वारा रचित है। तो उसने कहा था जो वो हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले इसका हमारा सवाल आता है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। किसी भी लेखिका हो तो उसका जन्म जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया जाता है। तो हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1885 को, 7 जुलाई 1922 को, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, 14 सितंबर 1935 ईस्वी को, या 1735, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हमारा निधन हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर हम लोग बात करें। क्या तीसरा ऑब्जेक्टिव है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निवास स्थान कहाँ है, गुलेर नामक ग्राम में, जिला कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में, इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका आंसर है इनमें से सभी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था उस ग्राम का नाम था गुलेर नामक ग्राम था, और जिला इसका कांगड़ा था, और हिमाचल प्रदेश में यह इसका राज्य था। तो इसमें से कोई एक भी आप लोगों को देख सकता है। क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ग्राम कौन सा है, तो गुलेर नामक ग्राम है, और जिला के बारे में पूछा जाए तो जिला कांगड़ा हो जाएगा, और राज्य के बारे में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में। तो इससे आप लोगों का 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो रहा है। तो वही चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, या इनमें से सभी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित रचना है इनमें से सभी है, अर्थात सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये तीनों रचना आप लोगों का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का था। पांचवा ऑब्जेक्टिव है, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा पाठ में कौन सा कहानी वर्णन किया गया है। तो आपके बुक में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सा कहानी का वर्णन किया गया है। उसने कहा था या पुरानी हिंदी, या सुखमय जीवन, या इनमें से सभी। तो सिंपल सा आंसर उसने कहा था ही वर्णन है। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वह किस साहित्य के प्रमुख लेखक थे, गद्य साहित्य के, या पद्य साहित्य के, या पद साहित्य के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है वह आंसर है गद्य साहित्य के। किस साहित्य के प्रमुख साहित्यकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो वह हमारा है गद्य साहित्य के। नेक्स्ट बात करेंगे, 7वां सवाल है, क्या चंद्रधर शर्मा किस युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या चंद्रधर शर्मा किस युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे, द्विवेदी युग के, या भारतेंदु युग के, रीतिकाल के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे वो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे, और हर एक लेखक के बारे में बताया जाता है वह किस युग के कवि हैं। तो इनमें से जो हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी है हमारा द्विवेदी युग के कवि हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा पाठ में क्या लिखा गया है, कहानी लिखा गया, या अत्यावृत्तांत लिखा गया है, नाटक या भाषण। तो इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हमारे पाठ में लिखा है उसने कहा था, तो वह कैसी विधा है, कहानी विधा है, या यात्रा वृत्तांत है, या नाटक है, या भाषण। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हमारी पुस्तक में है उसने कहा था वह हमारा कहानी है। क्या है, कहानी है। नेक्स्ट सवाल पर बात करें, क्या 9वां नंबर सवाल पर उसने कहा था कहानी पर
किसने फिल्म बनाई है? तो उसने कहा था कहानी पर भी फिल्म बनाई गई है। तो किसने फिल्म बनाया था? विमल राय या विमल प्रसाद या गुलेरी या चंद्रभान राय? तो विमल राय ने उसने कहा था पर एक फिल्म बनाई थी। वहीं बात करें कि कहानी में सूबेदार कौन है? तो यह कहानी जो आप लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें से आप लोग को पता ही होगा, उसमें एक लड़का अर्थात जो हमारा लड़का के बारे में जो बताया जाता है वह हमारा लहना सिंह रहता है। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में इसमें लहना सिंह के बारे में वर्णन किया गया है। तो लड़का लहना सिंह रहता है और जिस लड़की के बारे में इस कहानी में बात किया गया है वह सूबेदारनी की पत्नी रहता है, जिसे बचपन में वो लड़का प्यार करता था। बस इस कहानी का सार संपूर्ण यही है। और सूबेदारनी और हमारा ये लड़का जो है वह आपका सैनिक रहता है और सूबेदार का पत्नी होता है, जो उनसे अपने पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह को उनसे रक्षा करने की बात करता है। तो चलिए कहानी आप लोग संपूर्ण पढ़ ही चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव हल कीजिए। तो कहानी में सूबेदार कौन है? हजारा सिंह, वजीरा सिंह, लहना सिंह या कीरत सिंह? तो कहानी में जो आपका सूबेदार है वो है हजारा सिंह। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे तो पूरे अच्छी प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 11वां सवाल है कहानी में सूबेदारनी कौन है? सॉरी यहाँ होगा आप लोगों का सूबेदारनी कौन है, आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा गलती है। कहानी में सूबेदारनी कौन है? सूबेदारनी जो है वह कौन है? उस सूबेदार की पत्नी लहना सिंह जिस लड़की को प्यार करता था, या दोनों इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोनों, यानी कि सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी है और लहना सिंह जिस लड़की को प्यार करता था वही लड़की सूबेदार की पत्नी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों। नेक्स्ट बात करिए, लहना सिंह लड़की से किस शहर में मिलता है? तो लहना सिंह जिस लड़की को मिलता है वह किस शहर में मिलता है? अमृतसर में, बिहार में, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं? तो लहना सिंह जो मिलता है वह अमृतसर शहर में लहना सिंह उस लड़की से मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कहानी में लड़की अपना घर कहाँ बताती है? तो जिस कहानी को आप लोग पढ़े उसमें लड़की अपना जो घर बताती है वह कहाँ बताती है? मगड़ी में, मगड़े में, माझे में या इनमें से कोई नहीं? तो कहानी में जो लड़की अपना घर बताती है वह कहाँ बताती है? तो मगड़े में। अच्छी प्रकार से याद रखना है आप लोगों को, कहानी में लड़की जो अपना घर बताती है वह मगड़े में बताती है। वही लहना सिंह अपना घर कहाँ बताता है? तो लड़के को भी जो पूछा जाता है उसमें, तो लड़का अपना घर कहाँ बताता है? माझे में। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है क्या, लड़की जो अपना घर बताती है वह बताती है मगड़े में। किसमें बताती है? मगड़े में। और वहीं बात करें क्या, लहना सिंह अपना घर कहाँ बताता है? तो लहना सिंह अपना घर माझे में बताता है। कहाँ बताता है? माझे में। तो चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल को। अब हम लोग क्या लड़की किसके यहाँ रहती है? तो लड़की जो रहती है अमृतसर शहर में वो किसके यहाँ? मामा के यहाँ रहती है, भैया के यहाँ, अपने घर में, या इनमें से कोई नहीं? तो लड़की जो रहती है वह अपने मामा के यहाँ रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, लड़की का मामा का नाम क्या है? अतर सिंह, वजीरा सिंह, भीम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो लड़की के मामा का नाम जो था वह अतर सिंह था। क्या नाम था? अतर सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे, लड़का हर बार लड़की से क्या पूछता है? तो आप लोग पढ़े होंगे क्या, लड़का हर एक बार जब लड़की से मिलता है उससे एक ही सवाल पूछता है। क्या पूछता है? तेरी कुड़माई हो गई, या तेरी शादी हो गई, या तेरी ब्याह हो गई, या इनमें से कोई नहीं? तो लड़का जो पूछता है वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर सवाल पर, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? शादी होना, या सगाई होना, या ब्याह होना, या इनमें से कोई नहीं? तो अर्थ होता है कुड़माई का अर्थ सगाई होना या मंगनी होना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 19 नंबर सवाल पर, क्या उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा है? तो उसने कहा था कहानी जो है आपका 3 या 6 या 9 या 5 भागों में बटा था। तो उसने कहा था कहानी आप लोगों का 5 भागों में बटा था। नेक्स्ट बात करेंगे, उसने कहा था कहानी में कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? तो उसने कहा था कहानी में 3, 6, 9, 8 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका 3 भाग पर युद्ध का वर्णन किया गया है। और उसने कहा था कहानी आप लोगों का 5 भागों में बात किया गया है। 3 भागों में आपका युद्ध का वर्णन है, फर्स्ट भाग में लड़का लड़की का परिचय दिया गया है, और 5वें अंतिम भाग में लहना सिंह की मृत्यु के बारे में सब सारी कहानी बताई गई, और 3 भागों में आपका युद्ध का वर्णन है। 21 नंबर सवाल है, क्या लहना सिंह के पलटन का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? यानी लहना सिंह जो वहाँ जिसके बारे में इस बुक में खंदक की चर्चा की गई है वह किसके विरुद्ध युद्ध किया गया था? जर्मनी के विरुद्ध, या बांग्लादेश के विरुद्ध, या पाकिस्तान के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो जर्मनी के विरुद्ध इस कहानी में आप लोगों का वर्णन किया गया है। किसके विरुद्ध किया गया था? तो वो जर्मनी के
विरुद्ध युद्ध किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे पलटन का विदूषक कौन था। आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे। पलटन का एक विदूषक था, वह कौन था? वजीरा सिंह, हजारा सिंह या लाना सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसका वजीरा सिंह जो था वह पलटन का विदूषक था। तो पलटन का विदूषक कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जा सकता है। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। नेक्स्ट बात करेंगे 23 नंबर सवाल पर, क्या पलटन विदेशक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विदूषक जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोकर, मजाकिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विदूषक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जोकर। आपका क्या होता है? जोकर। नेक्स्ट बात करेंगे 24 नंबर सवाल पर, क्या बोधा सिंह कौन है? तो बोधा सिंह के बारे में आप लोगों को चैप्टर में वर्णन किया गया है। क्या बोधा सिंह कौन है? सूबेदारनी का बेटा या सूबेदार का बेटा या हजारा सिंह का बेटा या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात इसमें सूबेदारनी इनकी माँ है बोधा सिंह और सूबेदार का बेटा यानी कि सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह, अर्थात सूबेदार का भी बेटा है। या सूबेदारनी इनका बोधा सिंह की माँ होती है और सूबेदार उनके पिता होते हैं और सूबेदार का नाम ही हजारा सिंह है। तो अर्थात इसमें इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। वही बात कही, लहना सिंह अपनी मृत्यु के पश्चात किसके गोद में सिर रखने की इच्छा रखता है? यानी कि जब लहना सिंह बताता है कि अपनी मृत्यु के समय वह किसके गोद में अपनी सिर रखने की इच्छा रखता था? तो कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के या हजारा सिंह या बोधा सिंह। तो आप लोग पढ़े होंगे भाई कीरत सिंह के गोद में अपना सिर रखना चाहता था। कौन? तो लहना सिंह। नेक्स्ट बात करेंगे सूबेदारनी अपने पुत्र बोधा सिंह। सूबेदारनी का पुत्र कौन है? बोधा सिंह। वहीं पति इसका कौन है? हजारा सिंह, जो सूबेदार रहता है उस रेजिमेंट का। और तो इसकी रक्षा करने के लिए किसको कहता है? सूबेदारनी जो है अपना पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह की रक्षा करने के लिए किसको कहता है? लहना सिंह से या वजीरा सिंह या कीरत सिंह से इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह लहना सिंह से कहता है अपने पुत्र बोधा सिंह और पति हजारा सिंह से रक्षा करने के लिए युद्ध में। नेक्स्ट बात करेंगे 27 नंबर सवाल है, क्या लप्टन साहब का वर्दी पहनकर कौन आया? तो आप लोग पढ़ेंगे कहानी में, क्या नकली एक जर्मन सैनिक ही लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आया था, जिसे वह सिगरेट पीने की बात करता है लहना सिंह को, और उसमें एक शिकारी के बारे में भी वर्णन किया। आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हमारा सवाल लेकिन यहाँ ये है कि लप्टन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? जर्मन सैनिक, ब्रिटिश सैनिक या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो लप्टन साहब का सैनिक जो आपकी वर्दी पहनकर जो आया था वह जर्मन सैनिक आया था। नेक्स्ट बात करेंगे 28 नंबर सवाल पर, लहना सिंह एक अकालिया को कितने लाख सिख होने की बताता है? तो लहना सिंह एक अकालिया को कितने लाख सिख होने को बताया था? किसको बताया था? तो वजीरा सिंह को बताया था। तो क्या 1.25 लाख के बराबर बताया था या 1.5 लाख के बराबर या 30 लाख के बराबर? इनमें से कोई नहीं। तो बताया था जो वह 1.25 लाख के बराबर एक अकालिया सिख के बराबर है। 1.25 लाख के बराबर बताया था। कितना बताया था? 1.25 लाख के बराबर। नेक्स्ट बात करेंगे नकली लप्टन को किसने मारा था? तो नकली लप्टन को बंदूक से कौन मारा था? वजीरा सिंह या तीरथ सिंह या भोला सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो नकली लप्टन को जो मारा था वह आपका कौन मारा था? तो सबसे पहले मारा था लहना सिंह, और उनके बाद जब उनको पिस्तौल से, जब उसकी नींद या मूर्छित से वह होश में आता है तो लहना सिंह को गोली मारता है। आप लोग पढ़ेंगे कहानी में। उनके बाद लहना सिंह का जो सैनिक रहता है उसे गोली से उड़ा देता है। तो इसमें से आपका एक भी नहीं दिया गया है क्या नकली लप्टन को किसने मारा था? तो अर्थात इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर है आपका, क्योंकि उसके सैनिक और लहना सिंह ही इसे नकली लप्टन को मारा था। इसमें तीरथ सिंह, वजीरा सिंह और भोला सिंह के बारे में दिया गया है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे नकली लप्टन की गोली लहना सिंह को कहाँ लगी थी? नकली लप्टन को पहली बार जब लहना सिंह मारा था तो वह मूर्छित हो गया था। उनके जगने के बाद अपनी जेब से जो बंदूक चलाई थी, पिस्तौल जो चलाई थी, वह उसकी गोली कहाँ लगी थी? जांग में या पेट में, मुंह में या नाक में? तो जांग में पहली गोली लगी थी। नेक्स्ट बात करेंगे कि कितने जर्मन खंदक में घुसा था? तो कितना जर्मन जो था वो खंदक में घुसा था? 30, 95, 70 या 90? तो कितने सैनिक घुसे थे? तो 70 सैनिक, जर्मन सैनिक घुसे थे खंदक में। नेक्स्ट बात करेंगे क्या जब जर्मन लोग खंदक में आया तो लहना सिंह के साथ कितने सैनिक थे? तो लहना सिंह के साथ जो सैनिक थे वह आपका 8 ही सैनिक थे। जर्मन खंदक में जब आया था तो लहना सिंह के साथ कितने सैनिक थे? 8 ही सैनिक थे। नेक्स्ट बात करेंगे जर्मन के कितने सैनिक मारे गए थे? जर्मन के कितने सैनिक मारे गए थे? तो 36, 96 या 33 या 63? तो जर्मन जो सिख सैनिक मारे गए थे वो 63 सैनिक मारे गए थे युद्ध में। और सिखों के कितने सैनिक मारे गए थे? 63, 89, 15 या 96? तो सिखों के
15 सैनिक मारे गए थे। वहीं जर्मन के बारे में पूछा जाए तो 63 सैनिक जर्मन के मारे गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे क्या लहना सिंह को कहाँ कहाँ गोली लगी थी। तो लहना सिंह को आप लोगों का 2 गोली लगी थी, पहला जांग में, उनके बाद पसली में, या दोनों जगह पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थात दोनों जगह पर, पहला जांग में और दूसरा पसली में लगा था। नेक्स्ट बात करेंगे सूबेदार को कहाँ गोली लगी। सूबेदार को भी आपका एक गोली लगा था उस युद्ध में, तो वह गोली कहाँ लगी थी, दाहिने कंधे पर या बाएं कंधे पर या माथे पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दाहिने कंधे पर सूबेदार को गोली लगी थी। नेक्स्ट बात करेंगे लहना सिंह उस लड़की से कितने वर्ष की उम्र में मिला था। तो जिस आपके कहानी में जिस लड़की के बारे में बताया गया है, तो जो सूबेदारनी है आपके पाठ में, तो लहना सिंह उस लड़की से कितने वर्ष में मिला था, 12 की उम्र में, 13 की उम्र में, या 15 की उम्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष की उम्र में वह लड़की से मिला था। तो वहीं लड़की की उम्र क्या थी, जब लहना सिंह उस लड़की से मिला था तो उस समय लड़की की उम्र क्या थी, 8 वर्ष थी। सॉरी, आप लोगों का आंसर है इसमें 8 वर्ष थी। क्या वर्ष थी, 8 वर्ष से 8 वर्ष में मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे लहना सिंह कितने नंबर राइफल्स में जमादार था। तो लहना सिंह जो था कितने नंबर राइफल जमादार था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लहना सिंह आपका 77 नंबर राइफल्स का जमादार था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती है। तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वह किसके गोद में, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, भोला सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु होती है, लेकिन वह इच्छा जो रखता है वह भाई कीरत सिंह के गोद में मरने की इच्छा रखता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्या इच्छा जो रखता है वह कीरत सिंह के गोद में मरने की इच्छा रखता है लहना सिंह, लेकिन उनकी मृत्यु जो होती है वह वजीरा सिंह के ही गोद में हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सरकार ने सूबेदारनी को कहाँ जमीन दी है। तो सरकार ने सूबेदारनी की जमीन जो दी थी वो लायलपुर में, जमालपुर में, कमालपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो लायलपुर में ने सूबेदारनी को सरकार जमीन दी थी। नेक्स्ट बात कहाँ दी थी जमीन, तो लायलपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे लहना सिंह किस संप्रदाय से था। तो लहना सिंह जो किस संप्रदाय से था, तो हिंदू सिख संप्रदाय से, या हिंदू संप्रदाय से, या मुस्लिम संप्रदाय से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सिख संप्रदाय से। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन हमारा ऑब्जेक्टिव का जो था उसने कहा था चैप्टर से, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक सब्जेक्ट से आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आने वाला है तो आप लोगों को पहले पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप लोगों से सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोगों को अगर इस प्रकार का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां PDF के रूप में आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ।